तो मेरी प्रीवियस वीडियो में बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था अबाउट द डिटेल प्रोसेस ऑफ हाउ टू ट्रांसफर यूनिवर्सिटीज इन यूएसए। सो हियर यू गो। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गो वॉच इट, बिकॉज उस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात किया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए एंड हाउ आई ट्रांसफर माई यूनिवर्सिटीज। सो डू चेक इट आउट एंड लेट्स बिगिन। यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीज़न है जब आपको किसी और यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट हो जाता है एंड दैट्स व्हाई यू कंसिडर चेंजिंग योर यूनिवर्सिटी। एंड द सेकंड रीज़न बीइंग जब आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत तगड़ी नहीं होती है पीछे से एंड यू कंसिडर कि आप अभी कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र कर लोगे एंड देन यू विल ट्रांसफर बैक टू यूनिवर्सिटी टू सेव सम फंड्स। ये रीज़न मेरा भी था विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई प्रीवियस वीडियो। ओके, अब देखो प्रोसेस क्या होता है। देर आर सम थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर ट्रांसफरिंग योर यूनिवर्सिटी। नंबर वन बीइंग, अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली है जहाँ पे आप ट्रांसफर करने वाले हो, सो फॉर एग्जांपल अगर वो कोई कम्युनिटी कॉलेज है, सो मेक श्योर कि आप वहाँ के वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करो, लेट देम नो। वरना आप इन पर्सन जाके भी अपना एप्लीकेशन दे सकते हो। यू कैन आप उनको पूरा अपना सिचुएशन एक्सप्लेन करो कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, अब मुझे ट्रांसफ़र करना है। एंड द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। यू नो, बहुत बार लग सकता है कि कितना कॉम्प्लिकेट है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, 3-4 स्टेप है एंड देन यू कैन ईजिली ट्रांसफर टू एनी यूनिवर्सिटी। मुझे 1-2 कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि क्या आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर से पहले ट्रांसफ़र कर सकते हो, एंड द आंसर इज़ एब्सोल्युटली। जो मैंने किया था, मैंने कोई अपनी क्लास अटेंड नहीं की थी एंड दैट्स वाई ऐसे कि मेरा I-20 ऑलमोस्ट टर्मिनेट होने वाला था, बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कि मुझे यूनिवर्सिटी को आई हैव टू लेट देम नो कि आई वोंट बी जॉइनिंग देम ओके। सो मैंने क्या किया था, मैंने तो बस कम्युनिटी कॉलेज में अपने एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग की थी। बट देन यू नो वो हो जाता है, दे आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट बिकॉज उनको पता होता है कि आप स्टूडेंट हो, है ना। सो लेट देम जस्ट नो क्लैरिफाई योर डाउट्स एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, है ना, एंड दे विल हेल्प यू विथ एवरीथिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज, अगर आपने यूएस में एंट्री कर ली है, मतलब आपके I-94 के ऊपर पता चल चुका है कि आप इस डेट में यूएसए में आपने एंटर किया, मेक श्योर उस डेट से 1 मंथ के अंदर आपको करना पड़ेगा इफ़ यू आर नॉट अटेंडिंग एनी सेमेस्टर। मतलब अगर आपने सोचो फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स में हो बट अब आपने अपना कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की, है ना, बिकॉज यू नीड टू ट्रांसफर, बट मेक श्योर यू हैव ओनली 1 मंथ 30 days टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज एज सच, वरना फिर आपका I-20 टर्मिनेट हो सकता है। एंड दैट्स वाई आई से कि अगर जो डाउट्स है, लेट योर हर एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा बंदा होगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हैंडल करता है, सो उससे बात करना है। ओके, अब क्या होता है कि जब आप किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करते हो, उस यूनिवर्सिटी के लिए आप एकदम एक न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, सो उनको आपको अपने सारे पेपर वर्क दिखाने होंगे, आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपके 11-12 के स्कूल के पेपर्स, जो भी आपने रिसेंट डिग्री किया एज सच। उसके बाद यू हैव टू शो देम योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एवरीथिंग, योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, योर एफिडेविट्स। इसलिए सब कुछ इंडिया से लेके जाना है इफ़ यू आर कंसिडरिंग चेंजिंग, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट एज सच इंडिया में मत छोड़ना, सब कुछ लेके जाना अपने साथ, बिकॉज वो लोग कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं। एंड यूजुअली ना ट्रांसफर जब आप ऐसे किसी कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफर करते हो, कम्युनिटी कॉलेज वाले ना उतनी चीज़ें नहीं मांगते हैं, बिकॉज कम्युनिटी कॉलेज इज अ पब्लिक, कोई भी जा सकता है वहाँ पे पढ़ने, सो उनकी उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। सो या नाउ ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो आपको बहुत आपको घुमाएगी फिराएगी, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू लीव देयर कॉलेज, बिकॉज ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से वो लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, ऑलमोस्ट $15,000-16,000, राइट। सो दैट्स व्हाई दे डोंट वांट यू टू लीव। बट इफ आपको अपने आप को एकदम यू हैव टू पुट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड यू हैव टू से कि नो, आई वांट टू ट्रांसफर, दिस इज द रीजन। सो वो लोग क्या कर सकते हैं, ईदर दे कैन ट्रांसफर योर I-20 और दे कैन ट्रांसफर योर सर्विस I-901, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। सो आप ये मत सोचना कि मुझे गवर्नमेंट इश्यू हो जाएगा, मेरे पासपोर्ट के ऊपर तो किसी कॉलेज का स्टैम्प है, अब मैं कॉलेज चेंज कर रहा हूँ, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अच्छे से आपका काम कर दिया, फेडरल चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। ओके, सो सोचो ये आपकी मेन यूनिवर्सिटी है एंड दिस इज द यूनिवर्सिटी यू आर ट्रांसफरिंग, ठीक है। सो आप इस यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी को अपना ऑफर लेटर सेंड करोगे एंड ये लोग सेंड करेंगे, मतलब समझे दे विल, मतलब सोचो अगर आप कोई कम्युनिटी कॉलेज में हो, सोचो कम्युनिटी कॉलेज का नाम है जय भारत यूनिवर्सिटी, जय भारत कॉलेज, वट एवर, ठीक है। और आपकी सोचो मेन यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स। सो जय भारत कॉलेज आपकी मेन यूनिवर्सिटी को उनके मेल से आपको ऑफर लेटर सेंड करता है, ठीक है। फिर ये लोग
आपका यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स जय भारत को आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट सेंड करेगी, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज इट, दैट्स इट। जस्ट एक चीज की कमी है, जस्ट ट्रांसफर, दैट्स इट, खत्म, बस। आई नो मेरा एग्जाम्पल बहुत स्टूपिड था, बट कोई नहीं। सी आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। इतनी मेरी कैपेसिटी अभी, क्योंकि मैं अभी 6 घंटे काम करके और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी, ओके। दैट्स एवरीथिंग यू नीड। आपकी जो मेन यूनिवर्सिटी होती है वो बस एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट सेंड करेगी आपके कॉलेज को, एंड दैट्स इट। एंड जो मेन काम होते हैं ना वो सब वो लोग कर लेते, द पीपल हु हैंडल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे जो होते हैं ना। सो आपको कुछ नहीं करना, इट्स दैट सिंपल, जस्ट दैट। एंड या आपको फिर लग सकता है ना कि ओ मेरा सच में हुआ है कि नहीं, वो लोग आपको अब ओके। सो जब आप अपने कॉलेज में ट्रांसफर कर लेते हो, लाइक सोचो कम्युनिटी कॉलेज में, लाइक आई सेड, सो फिर कम्युनिटी कॉलेज आपको एक आपका नया I-20 देता है, एंड उसके ऊपर लिखा होगा कॉलेज का नाम एंड एवरीथिंग, स्टूडेंट इज प्रोफिशिएंट, आपका कोर्स, आपका मेजर, एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेयर दे स्टैंड, यू नो, बट दैट्स लाइक जैसे मैंने कहा, जस्ट टॉक, यू नो, घबराओ मत, पूछो, हर एक क्वेश्चन पूछो उनको जाके कि नहीं मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आई, मेरे सर्विस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा I-20 ठीक है कि नहीं, यू नो। डर लगता है स्टार्टिंग में, बिकॉज यू नो समवेयर यू फील, मुझे जो डर लगा था कि अगर मैं इंडिया वापस आई, मतलब यू नो वेकेशन में, 1 महीने की जो वेकेशन होती है, तो क्या मैं वापस आ पाऊंगी US, बिकॉज मेरे पासपोर्ट के ऊपर तो कैल स्टेट का थप्पा है। बट यू नो ये चीजें लाइक यू नो डर लगता है, बिकॉज देयर इज नो वन एक्चुअली प्रॉपरली टू गाइड अस, बट आई एम हियर फॉर यू। एंड कुछ नहीं प्रॉब्लम होती है, बिकॉज अब आपके I-20 एंड आपके सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपका अब उस कॉलेज का नाम हो चुका है, ठीक है। इट्स दैट सिंपल। सो अंडर ग्रेजुएट के लिए इट्स वेरी इजी, बट अगर आप एक मास्टर्स स्टूडेंट हो और सेकेंड मास्टर्स अगर आपकी इंजीनियरिंग फील्ड हो, एनी सच लाइक यू नो, सो देन आपको वो GMAT GRE का चक्कर होता है। बट मेक श्योर आप अपने सारे यू नो ऐसे एग्जाम वाले पेपर्स लेके जा रहे हो। एंड बहुत केसेस में यू नो दे डोंट टेल यू टू गिव एनी सच एग्जाम, बिकॉज उनको पता है कि बंदा यूनिवर्सिटी से ही आ रहा है ना, आपको आलतू फालतू यूनिवर्सिटी जो कोई नहीं है, राइट। So yeah, it's that simple. And always make sure to keep yourself in touch with those people. Every 3 months में जाके उनको पूछो कि मैम मेरी कोई फीस तो बाकी नहीं है पे करना, मेरा सर्विस रिकॉर्ड ठीक है कि नहीं, मेरा I-20 ठीक है ना, मेरे को ऐसा अभी कोई फीस पे नहीं करनी है, मेरा सब कुछ ठीक है, पूछो। अब जहाँ पे मैं काम करती हूँ मेरे साथ वो लेडी काम करती है, सो वी आर लाइक फ्रेंड्स, यू नो। सो मैं उनको पूछती रहती हूँ, एंड वो मेरे को बोलते हैं कि देखो आपका भी ये है, आपको अभी कोई फीस पे नहीं करनी है। वो सब तो आप लाइक खुद भी कर सकते हो, fmj.ee करके सर्विस की यू नो वो वेबसाइट होती है, आपके सर्विस I-901 के ऊपर में लिखा होगा वेबसाइट का नेम, तो आप उसमें जाके भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। बट या जस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटेड, यू नो, एटलीस्ट फॉर 6 months, ताकि आपको एक क्लैरिफिकेशन हो अपने अंदर कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, यू नो। एंड अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट हो एंड अगर आप कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफर कर रहे हो जैसे मैंने किया था, सो मुझे वो कैल स्टेट वालों ने बोला था कि आफ्टर 2 years, बिकॉज कम्युनिटी कॉलेजेस बस 2-2 साल के ही होते हैं। बहुत लोग को ये चीज़ नहीं पता होती है। इन कम्युनिटी कॉलेज आप बस एसोसिएट्स डिग्री ही कर सकते हो जो 2 साल की होती है, दैट्स इट। 2 साल से ऊपर आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो मुझे कैल स्टेट वालों ने बोला था कि आप कम्युनिटी कॉलेज में करके ट्रांसफर बैक कर लेना, तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। एंड मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि हाउ मच आई एम पेइंग राइट नाउ फॉर माय फीस एंड ऑल, बिकॉज फिर एक ही वीडियो में ना बहुत कुछ मिक्सड अप हो जाता है। सो रिसेंटली मैंने एकदम बोलते हैं ना एकदम A से लेके Z तक अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए अपने सुपरवाइजर को पूछ के। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कैल स्टेट वालों ने बोला कि आई हैव टू गो देयर, तो उसने मुझे बोला कि ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको उसी एक यूनिवर्सिटी में जाना है। सो 2 साल के बाद आप अपना फिर से जो भी आप एडमिशन लोगे जिस भी यूनिवर्सिटी में, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस में जाना है, दे कांट फोर्स यू टू कम बैक। तो मैंने कहा ओके, एंड दैट्स ट्रू, लाइक या। सो दिस वाज बेसिकली एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ट्रांसफरिंग योर यूनिवर्सिटी, एंड दैट्स अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट उससे पहले सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।